नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के मैथ्स बाय सनी प्रताप सिंह यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और बच्चे, आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं सीजी व्यापम की सीरीज पे। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हम कर रहे थे 2017 से लेकर 2024 तक के, और लगभग हमने आपको 85 क्वेश्चंस करा दिए हैं, 85 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज हम 86 नंबर मतलब 86वें मतलब 86 नंबर 86 नंबर के क्वेश्चन से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार इसको रीड करिएगा। ये आया था सीजी व्यापम पटवारी 2022 में। क्वेश्चन क्या है एक बार हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलें तो क्वेश्चन बोला है समरूप त्रिभुज PQR और DEF की भुजाओं का अनुपात दिया है। समरूप मतलब दो ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। समरूप मतलब सिमिलर, सिमिलर मतलब भुजाओं का जो अनुपात होगा वो इनके क्या होगा बच्चे, बराबर होगा। आगे बोला है इनकी भुजाओं का अनुपात, और क्वेश्चन में दे दिया है कितना, दे दिया है 5:6 के अनुपात में है। यदि PQR का क्षेत्रफल 75 है तो आपको DEF का क्षेत्रफल आपको पूछा है। तो क्वेश्चन में ये है बच्चे कि ट्राइंगल आपके सामने दे दिया है PQR, ठीक है, इसका, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा था बच्चे, DEF। अगर मैं बोलूं कि इनके एरिया का रेशियो कितना होगा, इनके क्षेत्रफल का रेशियो कितना होगा, तो क्षेत्रफल का रेशियो बच्चे होता है भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। मतलब साइड, ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा और नीचे वाली त्रिभुज की भुजा इनके स्क्वायर के बराबर, साइड के स्क्वायर के बराबर बच्चे इनके एरिया का रेशियो होता है। और आपके पास बच्चे क्वेश्चन में एरिया दे दिया है PQR का, तो PQR का एरिया कितना दिया है 75, और आपको दूसरे वाले का एरिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं A2, ठीक है, ये एरिया निकालना है और इनके भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात आपको कितना दिया था बच्चे, 5:6। तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे कितना, 25, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। बस यहाँ से बच्चे आप एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। 25 तियाँ कितना हो जाएगा 75, और यहाँ से A2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चे कितना, 36 गुणा कितना कर देंगे 3, 3 छिक्के 18 और 9 और 1 10, तो 108 बच्चे, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चे। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब, और इस तरीके से क्वेश्चन का क्या आ जाएगा रिजल्ट। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 86। पहले बताएं बच्चे इतना क्लियर है कि नहीं है, सभी बच्चे पहले बताएं इतना समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे 86 नंबर। अब हम आते हैं बच्चे 87 पे, 87 नंबर के क्वेश्चन पे। 87 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है। तो 87 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं तो इसमें क्या बोला है, ये आया था सहकारिता बैंक भर्ती 2023 में आया था। ये क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ते हैं। रेखा PQ त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC क्रमशः P और Q पर इस प्रकार काटती हैं कि AP और PB का अनुपात दिया है 3:2। मतलब क्वेश्चन में बोला है रेखा PQ है जो त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः P और Q पर इस प्रकार काटती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं बच्चे, एक ट्राइंगल बना देता हूं, क्या नाम है उसका, ABC। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना देता हूं आप सबके लिए, सहकारिता बैंक में जो क्वेश्चन आया था उसी को हम कर रहे हैं। तो एक ट्राइंगल बना देते हैं बच्चे, क्या, ABC, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है बच्चे, रेखा PQ त्रिभुज ABC की भुजाओं को AB और AC पर P और Q बिंदु पर काटती है। तो AB को कहाँ पे काट रही है बच्चे, P पर, और AC को कहाँ पे काट रही है बच्चे, Q पर। और ये बच्चे एक लाइन खींच लीजिए, इस लाइन का नाम क्या है बच्चे, PQ। क्या नाम है बच्चे, PQ। तो हमने यहाँ पे लाइन की, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट क्या है बच्चे, Q। यहाँ तक कोई दिक्कत। इस प्रकार काटती कि AP और PB का अनुपात 3:2 दिया है। तो AP कितना है 3 और PB कितना है 2, ये इनका रेशियो दिया है, ठीक है। आपको बोला है बच्चे तो ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल ABC के क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है, एरिया का अनुपात निकालना है। किसका किसका बच्चे, तो आपको एरिया का रेशियो फाइंड करना है। किसका किसका, सबसे पहले लिखा है APQ। APQ देखिए बच्चे, APQ इसका एरिया, और किसका मेरे भाई, और किसका, ABC का अनुपात, एरिया ABC का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का, इन दोनों का अनुपात आपको फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, सवाल ये उठता है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने बोला कि P और Q बच्चे यहाँ पे जो था, इस बिंदु के बारे में बात की है, तो PQ जो था वो AB और AC को कट कर रहा था P और Q बिंदु पे। तो आप सबसे पहले देखिएगा ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं कौन कौन से, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा APQ, ये बच्चे सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के, याद रखिएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे, समरूप हो क्या जाएंगे, यहाँ पे ये बात आपको क्लियर होगा। PQ था तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर इस तरीके से होंगे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, और ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है, तो समरूप है। और इनका 3:2 है। तो अगर मैं बात करूंगा पूरा AB भुजा का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 3 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। क्लियर है।
तो आपके सामने APQ और ABC दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। पहली बात, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनके एरिया का ही रेशियो पूछा है। तो अगर मैं बात करूंगा APQ, तो APQ की एक भुजा दिख रही है 3, तो ये भुजा का स्क्वायर होता है एरिया का रेशियो, तो ये 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो साइड 3 था तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब अगर बात करते हैं ABC, तो ABC के लिए जो भुजा होगा बच्चे 3 और 2 टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो इनके एरिया का रेशियो इनके साइड का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बच्चे 9:25। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आया होगा और यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम चलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हो गया 87 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, समझ में आया? ये हो गया 87 नंबर का क्वेश्चन और यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, 87 तक ओके है। तो अब हम बढ़ते हैं 88 पे। 88 नंबर के क्वेश्चन में 88 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इस पे अब हम ध्यान से देखते हैं और समझाते हैं आपको, ठीक है। तो 88 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चे, इसको भी अभी हम पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन बोला क्या है, देखिए, इस CG व्यापम के PDO के आया था 2015 में, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में एंगल B कितना है, 120 डिग्री है। ABC में एंगल B कितना है, 120 डिग्री है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है, कौन सा कथन इसमें राइट है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक ट्राइंगल बना देते हैं बच्चे। इस ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चे, ABC। तो एक ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चे, ABC, एक त्रिभुज है, ठीक है। और B एंगल कितना दिया है, 120 डिग्री, ये 120 डिग्री आपको दिया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे सवाल पूछा है। तो थोड़ा सा गड़बड़ बना दी है, इतना वाहियात डायग्राम आपको नहीं बनाना था, क्योंकि एंगल B दे दिया है 120 डिग्री। तो ये तो कंफर्म हो बच्चे यहाँ पे कि ये इस तरीके का ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो ये ट्राइंगल आपका नहीं होना चाहिए। खैर, मैं एक काम करता हूँ, इस ट्राइंगल को हटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये ट्राइंगल मैंने गलती से बना दिया है, क्योंकि ट्राइंगल में बोला एक त्रिभुज ABC में B का 120 डिग्री दिया है। तो 120 डिग्री का अगर एंगल है बच्चे, तो ये आपका कौन सा त्रिभुज होगा, ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसको अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज हम एक ड्रॉ कर दे रहे हैं बच्चे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे करेंगे सॉल्व। एक अधिक कोण त्रिभुज बना लो, ये होता है एक अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें एक एंगल कितना दिया है, 120 डिग्री। तो ये एंगल दिया है मान लो 120 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बोला है। तो निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा, सही होगा, ये आपको बताना है। ये 120 डिग्री का एंगल दिया है और इसके हिसाब से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, 88 है। एक बार इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको कराता हूँ। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इन तीनों के बीच में संबंध पूछा। वैसे 2015 का आया, मैं 17 से 22-24 तक के करा रहा था, लेकिन खैर ये क्वेश्चन आ गया है तो इसको भी बता ही देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 भुजाएं हैं, यहाँ पे प्रॉपर डायग्राम देना चाहिए था, यहाँ नहीं बना है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि एंगल B ये है, तो यहाँ पे B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। और A के सामने वाली भुजा का नाम हम लिख देते हैं बच्चे स्मॉल a। क्या मान लेते हैं, स्मॉल a। और B के सामने वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी, B, और C के सामने वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी, C। ये हम एक आइडियल सिचुएशन लेके चलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। एंगल A के सामने वाली भुजा की लंबाई A मानते हैं, B एंगल के सामने वाली भुजा की लंबाई B मानते हैं, और C वाले के सामने वाली की भुजा की लंबाई C मानते हैं। अगर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है तो इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब हम करते क्या है, यहाँ पे एक कोसाइन रूल आपको पढ़ाया जाता है। कोसाइन रूल पढ़ाया जाता है। कोसाइन रूल क्या बोलता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ और बना दे रहा हूँ। जैसे कोसाइन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये एक ट्राइंगल A है, ये B है, ये C है, ये A के सामने वाले A सेंटीमीटर, B के सामने वाला B, C के सामने वाला C। तो कोसाइन रूल ये बोलता है कि cos A इज इक्वल टू, अगर A एंगल आप ले रहे हैं, cos A इज इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, C स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, सामने वाला कौन है, A स्क्वायर, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ BC। ये बच्चे होता है कोसाइन रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कोसाइन रूल। ये इंपॉर्टेंट है और देखा गया है व्यापम के क्वेश्चन में, अभी रिसेंटली भी जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनमें भी बच्चे ये आपका कोसाइन रूल लगता है। साइन रूल और कोसाइन रूल 2 रूल होते हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये एक तरह से प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि cos A अगर आपको निकालना हो तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ BC होता है। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताओ कि cos ऑफ B लिखना होगा मेरे को, अगर एंगल में B वाले को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे A स्क्वायर हो जाएगा प्लस C स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में क्या होगा बच्चे, सामने वाला कितना दिख रहा है, B स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, 2AC। क्या हो जाएगा बच्चे, 2AC, ठीक है। ये इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको लिखना होगा cos C, क्या लिखना होगा, cos C, तो cos C बराबर कितना होगा बच्चे, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, C स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, AB, और ये हो जाएगा cos C। क्लियर है।
तो कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी आप तीनों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट को याद रखिएगा। अब यही क्वेश्चन में भी बच्चे कोसाइन रूल लगेगा। तो यहाँ पे बी एंगल 120 दिया है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, कॉस बी इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, यहाँ पे ए है और ये सी है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, बी स्क्वायर अपॉन में 2ac हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चे इतना रिजल्ट। अब इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे और बी एंगल कितना है, 120 है, तो कॉस ऑफ 120 हमको लिखना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने मेरे से ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कॉस ऑफ 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1/2 होती है, याद रखिएगा। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, इसलिए अभी आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना याद रखिएगा, कॉस ऑफ 120 की वैल्यू होती है बच्चे -1/2। कितनी होती है बच्चे, -1/2। इस बात को याद रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस रिजल्ट के तौर पे याद रखना, और ये यहाँ पे इसकी वैल्यू बस याद कर लेना, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है। तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या है 2ac। अब कॉस ऑफ 120 की वैल्यू -1/2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या है बच्चे 2ac। बस इसको सॉल्व कर लो। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं मेरे भाई, ठीक है, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये उधर चला जाएगा तो -ac हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे रिजल्ट बन जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस क्या है ac, और ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। क्लियर है। तो ये रिजल्ट निकल कर आया है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस ac। तो ये कौन सा जवाब होगा बच्चे, बी ऑप्शन। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ac। तो इस तरीके से करना था। ये सीजी व्यापम की पीडीओ के पेपर में 2015 में आया था। वैसे मैंने 17 से 24 तक के क्वेश्चंस करा रहा था, लेकिन बीच में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार छात्रावास अधीक्षक में भी आ चुका है 2016 में, तो बच्चे उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा कि इस टाइप के ये रूल आपका लग सकता है आने वाले पेपर में जो 15 तारीख को होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आया था बच्चे CSPSCL बोलते हैं इसको, 2022 में ये क्वेश्चन था। एक बार इस क्वेश्चन को भी पढ़िएगा, उसके बाद फिर हम आपको कराते हैं। तो ये CSPSCL 2022 का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, फिर उसके बाद हम आपको कराते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। बस एक बात याद रखिएगा, इसमें भी हमको एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ानी है, तो वो भी मैं बताते चल रहा हूँ, साथ साथ में प्रॉपर्टी भी सिखाते चल रहा हूँ जो जो इसमें लग रहे हैं। तो बच्चे होता क्या है, जैसे सपोज करिए कोई ट्राइंगल है, ठीक है, कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं बच्चे ए, बी और ये सी। अब मान लो यहाँ से आप एंगुलर बाइसेक्टर खींचते हो, क्या खींचते हो बच्चे, एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर मान लो आपने खींचा है, एंगल बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर को हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक। क्या बोलते हैं, कोण समद्विभाजक। इसका मतलब यह है, कोण समद्विभाजक का अर्थ ये है, थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, दिख नहीं रहा होगा। कोण समद्विभाजक आपने खींचा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर खींचा, कोण समद्विभाजक खींचा। तो कोण समद्विभाजक की खास बात यह है कि इसके एंगल क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। इसी को एंगुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। इसका नाम रख लेते हैं क्या बच्चे, एडी, ठीक है। एडी एक कोण समद्विभाजक है, तो यहां लिख देता हूं एडी इज एंगुलर बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, ठीक है। अगर एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी क्या है बच्चे, कोण समद्विभाजक है, तो याद रखिएगा ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। मतलब इस कोण को, ये वाले एंगल को दो बराबर कोण में डिवाइड करते हैं, तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा, इसी को कोण समद्विभाजक बोलते हैं, ठीक है। अब ये है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ भुजा, ए के सामने वाली भुजा का लंबाई मैं कितना मानता हूँ बच्चे, ए, बी के सामने वाली भुजा की लंबाई कितना मानता हूँ, बी, और सी के सामने वाली भुजा का लंबाई क्या मानता हूँ, सी, ठीक है। ये लेंथ है इसकी, तीनों लंबाई है। तो अगर मैं बोलूंगा कि जो कोण समद्विभाजक है, एंगुलर बाइसेक्टर जो दिख रहा है आपको, ठीक है, एडी, ये जो डी है ये इस भुजा को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब बीडी और डीसी का अनुपात। अगर मैं पूछूंगा कि बीडी और डीसी का अनुपात क्या होगा, तो याद रखिएगा बच्चे, बीडी और डीसी का अनुपात क्या होगा, जो इनकी भुजाएं रहती हैं, जैसे सी दिख रहा है तो इसका रेशियो सी रहेगा, ये बी दिख रहा है तो इसका रेशियो बी रहेगा, मतलब इनका अनुपात रहेगा सी अनुपात बी, याद रखेंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है बच्चे, कि जब कोण समद्विभाजक खींचते हैं तो इनकी भुजा अगर सी अनुपात बी है तो ये किस अनुपात में बटेंगे, बीडी, और डीसी किस अनुपात में बटेंगे, सी अनुपात बी में ही बटेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चे, अगर मान लो मैं कोण समद्विभाजक इधर खींच देता, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कोण समद्विभाजक ऐसा खींचता, ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम रख देता बच्चे मैं, क्या, ये डी है तो इसका नाम रख देता ई। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि ये बताइए कि कोण समद्विभाजक खींचा हूं तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। तो अगर मैं पूछूंगा ये बताओ ए ई और ई सी का अनुपात कितना होगा, ए ई और ई सी का, तो ए ई वाला कौन सा होगा, ये सी दिख रहा है तो ये सी होगा, और ई सी वाले में ये लिखना है तो इसके सामने ये कौन सी कितनी भुजा थी, ए, तो ये ए होगा, तो सी अनुपात ए हो जाएगा।
मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी त्रिभुज में कोण समद्विभाजक खींचते हैं तो जो कोण समद्विभाजक होता है वो सामने वाली भुजा को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो जो भुजाओं का अगल बगल वाली भुजाओं का जो अनुपात होता है उसी रेशियो में वो डिवाइड करता है। कहने का मतलब और अच्छे से समझाऊं मैं तो एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये बच्चे क्या है, कोण समद्विभाजक आपने खींच लिया, इसका नाम ए है, इसका नाम डी है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। इसकी भुजा मान लो ये 4 सेंटीमीटर है और ये है बच्चे मान लो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, सॉरी 8 की जगह लिख लेता हूँ 9 सेंटीमीटर। ये 4 है और ये कितना है 9। तो याद रखिए इसकी भुजाओं का अनुपात भी कितना रहेगा, ये वाला 4 रहेगा, मतलब ये वाला पोर्शन 4 रहेगा और ये वाला पोर्शन 9 रहेगा। इसका अनुपात कहलाएगा 4:9। इस बात को याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा और इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब हम चलते हैं ये क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 89 है, एक बार इसको पढ़ लीजिए फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं। CSPSCL 2022 में आया था ये क्वेश्चन। क्या है एक बार इसको भी पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए कि त्रिभुज ABC में एंगल B का समद्विभाजक AC से D पर मिलता है, AC से D पर मिलता है। मतलब एंगल B का समद्विभाजक आपको खींचना है। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लो मेरे भाई, उसके बाद कोण समद्विभाजक आप ड्रॉ करना, ठीक है। तो एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। इस ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चे, ABC, ABC। एक काम करते हैं, थोड़ा सही से लिख लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर किसका है, B का ना, ऐसे लिख लेते हैं। ये A लिख लेते हैं, ये B लिख लेते हैं, ये C लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। त्रिभुज ABC। अब इसमें B का कोण समद्विभाजक, इसका कोण समद्विभाजक खींचो, एंगल बाइसेक्टर। B का कोण समद्विभाजक खींचो, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ B मीट्स AC, एंगल बाइसेक्टर B मीट्स AC एट D। किस बिंदु पे मिलता है बच्चे, D बिंदु पे। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे बच्चे, बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। AB बराबर कितना दिया है 10, AB की लंबाई 10 दिया है, और BC बराबर कितना दिया है बच्चे 11, ठीक है। और AC बराबर कितना दिया है बच्चे 14, AC बराबर कितना दिया है 14। तो यहाँ लिख देता हूँ पूरा, AC मतलब ये पूरा, ये कितना सेंटीमीटर है 14, ठीक है। पहले डायग्राम बना रहा हूँ, तसल्ली से सिखा रहे हैं। तो AD की लंबाई आपको ज्ञात करना है, किसकी लंबाई निकालना है, AD की लेंथ कितनी होगी ये आपसे पूछा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे किसकी लंबाई पूछा है बच्चे, AD की। तो AD की लंबाई आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। गड़बड़ बना दिए हैं क्या यार, सॉरी AD की लंबाई पूछा है, BD की नहीं पूछा, AD मतलब ये वाली लंबाई, ये पूछा है। AD की लंबाई आपको फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये निकालने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहली बात ये पता है, ये आपको पता है, यहाँ पे ब्लू इस कलर से लिख रहा हूँ कि ये जो 10 है ये 11 है। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात कितना होगा बच्चे, ये 10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 11। तो AD और DC का अनुपात कितना हो जाएगा 10:11, क्योंकि ये कोण समद्विभाजक है। तो ये जो भुजाओं का अनुपात है उसी अनुपात में इन सामने वाली भुजा को ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा। तो 10:11 होगा। अब ये बताओ टोटल लेंथ कितना दिया था, 14 सेंटीमीटर, और टोटल रेशियो ये 10 है ये 11 है, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे, ये 21 हो जाएगा। 21 रेशियो है। तो अगर मैं आपसे कहूँगा कि ये जो 14 सेंटीमीटर है वो कितने रेशियो के बराबर है, तो टोटल कितना है बच्चे, 21 रेशियो के बराबर है। 21 हिस्सों में बटेगा। आपको निकालना किसकी वैल्यू है बच्चे, AD की, और AD का रेशियो कितना है बच्चे 10 है। तो आप गुणा किससे कर देंगे, 10 से। तो 10 से गुणा कर दीजिए, तो 7 × 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 2 × 10 कितना हो जाएगा 20/3। और ये 20/3 बच्चे आपका जवाब होना चाहिए था, 20/3 आना चाहिए था जवाब में, लेकिन बच्चे ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। क्या गड़बड़ है एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। अच्छा, क्या निकालना था आपको, AD का मान नहीं निकालना था बच्चे यहाँ पे। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ 3AD लिखा था, क्या लिखा था 3AD। तो यहाँ पे लिख लेना सही से ना, क्वेश्चन गलत था। 3AD का मान निकालिए, AD हमने ठीक निकाला है, ये AD का मान आ गया यहाँ से, ठीक है। हमें क्या निकालना था 3AD, और 3AD निकालने के लिए 3 का मल्टीप्लाई AD से कर देंगे। AD कितना है 20/3, तो 3 से 3 कट जाएगा और आंसर हो जाएगा 20। तो यहाँ पे याद रखिएगा 3AD का मान निकालना था, 3AD लिख लेना, और ये आंसर आ जाएगा बच्चे 20 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन का जवाब होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया हो। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रेशियो का कंसेप्ट लगा है और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, और ये प्रॉपर्टी याद रखना जो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं बच्चे CGPSC SES 2022 में ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार पढ़ लो, ठीक है, फिर हम कराते हैं। तब तक हम पानी मंगा ले रहे हैं यार, पानी आज नहीं है हमारे पास, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में अच्छे से आ रहा होगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी यहाँ तक।
हेलो, हाँ पानी का बॉटल ले आना यार, किसी को बोल देना है, किसी और को, कोई होगा ऑफिस में, बोल दो ना। चलिए बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखते हैं अगले सवाल में। तो अगला सवाल क्या है, सीजीपीएससी एसईएस 2022 में आया था ये। इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का मीटिंग बीसी एट डी। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो बच्चे एबीसी, एबीसी नाम का एक ट्राइंगल बना लो। ये बना लिया हमने एबीसी नाम का, ठीक है, एबीसी नाम का। और एडी इज अ एंगल बाइसेक्टर, ए का एंगल बाइसेक्टर, एबीसी हमने त्रिभुज का नाम लिख लिया। एक ही कलर से करते हैं ना यार, व्हाइट कलर से, ठीक है। तो एबीसी हमने ट्राइंगल बनाया, और इसमें हमने क्या किया, एडी एंगल बाइसेक्टर है, एडी नाम का एक एंगल बाइसेक्टर है, तो हम इसे भी बना लेते हैं। एडी इज एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया, एडी इज एंगल बाइसेक्टर। ए मीटिंग बीसी एट डी, बीसी को कहाँ पे मिल रहे हैं, डी पे। इफ ए सी इज इक्वल टू 24 है, ए सी इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 24 है, ठीक है। बीसी बराबर कितना है बच्चे, 13 है, तो बीसी कितना हो गया 13, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है बच्चे 13, ठीक है। और बीडी 3 सेंटीमीटर है, बीडी कितना है 3, ठीक है। बीसी कितना है बच्चे 13, यही दिया है ना, बीसी 13 है, सही देख लो एक बार। बीसी कितना था 24, हाँ। तो ये बताओ, ये 3 है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और बीडी 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन डीसी, ये नहीं दिया, बीडी 3 नहीं दिया है भाई, बीसी 13 दिया है, ये गलत लिख दिया, बीसी 13 दिया है, ठीक है। और फिर लिखा है बच्चे बीसी 13 सेंटीमीटर और बीडी की लंबाई डीसी से 3 सेंटीमीटर कम है, बीडी की लंबाई डीसी से कम है, बीडी की लंबाई डीसी से कम है, याद रखना। तो एबी की भुजा पूछा है, तो बीडी की लंबाई डीसी से 3 सेंटीमीटर कम है, मतलब ये है बीडी की लंबाई डीसी से 3 सेंटीमीटर कम है। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं बीडी की लंबाई कितनी है, एक्स है, बीडी की लंबाई डीसी से कम है, तो डीसी की मान लेते हैं एक्स, डीसी की लंबाई कितनी है एक्स, और बीडी की लंबाई डीसी से 3 सेंटीमीटर कम है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3। तो बोला है बीडी की लंबाई डीसी से 3 सेंटीमीटर कम है, डीसी की एक्स है, तो बीडी कितनी होगी एक्स माइनस 3, ठीक है। ये एक्स मान लिया हमने इतना, तो इससे 3 सेंटीमीटर कम है, तो ये वाला कितना होगा, बीडी की लंबाई एक्स माइनस 3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो एक बात बताओ, ये एक्स माइनस 3 ही एक्स है, तो ये टोटल कितना था 13। तो अगर मैं बोलूँगा एक्स माइनस 3 और प्लस एक्स, इनको जोड़ेंगे तो बीसी के बराबर होगा, जो कि 13 है। यहाँ से 2x और माइनस 3 उधर चला जाएगा, तो 13 3 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ से आपको एक्जैक्ट पता चल गया सर कि x की वैल्यू कितनी 8 है, मतलब ये वाली भुजा कितनी, ये लंबाई कितनी है 8, और ये कितनी हो जाएगी 8 में से 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपसे क्या पूछा है बच्चे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी की लंबाई आपसे पूछा है, तो ए बी की लंबाई मतलब ये वाला निकालना है। अभी आसानी से इन दोनों का जो अनुपात होगा वो बच्चे 5:8 के बराबर होगा, ये बात क्लियर है, क्योंकि ये कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। तो आपको ये बात क्लियर है कि ए बी और ए सी का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, बी डी और डी सी के। बी डी का कितना है 5 और डी सी का कितना है 8, ये बात क्लियर है। तो ए बी कितना है आपको यही निकालना है, तो ए बी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ए सी कितना है बच्चे, ए सी कितना है 24, यहाँ 24 लिख लेते हैं। ये कितना है 5/8, 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 3 5 15। तो ए बी की लंबाई बच्चे कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, यही क्वेश्चन का जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोग को क्लियर होगा और इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं आया होगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक आप सब लोग को समझ में आ चुका है। तो अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 91, 91 नंबर का क्वेश्चन और 91 नंबर का क्वेश्चन। अब उसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तक तो कोई समस्या आप लोग को नहीं आना चाहिए और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब 91 नंबर के क्वेश्चन में अब हम चलते हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए इसको भी। CSPSCL 2022 में आया था ये क्वेश्चन, इसको भी पढ़ेंगे एक बार, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है आप सब लोग को, ठीक है। देखिए क्या बोला है बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, त्रिभुज एबीसी में AB 7 सेंटीमीटर है, BC 10 सेंटीमीटर है और AC 8 सेंटीमीटर। मतलब ABC एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों भुजाएं दे दी है 7 10 और 8, ठीक है। AD BAC का कोण द्विभाजक है, BAC का, ठीक है। तो एक काम कर लो, एक ट्राइंगल बना लो पहले,
ये ट्राइंगल बना लो त्रिभुज ABC। ठीक है, ट्राइंगल हो गया ABC। ठीक, ये A है, ये B है, ये C है। AB कितना दिया है 7, BC दिया है कितना 10, और ये कितना दिया है 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? और बोला है AD BAC का, एंगल BAC का AD खींच लें यहाँ पे। ये AD जो है वो BAC का, AD जो है वो BAC का कोण समद्विभाजक है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। ठीक है, BAC का कोण द्विभाजक है। जहां रेखा BC पर D एक बिंदु है, जहां रेखा BC पर D एक बिंदु है, तो BC पर D एक बिंदु। ठीक है, यदि AD बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, AD बराबर 5 दिया है, ये AD की वैल्यू दे दी है बच्चे कितनी, 5। तो BD की लंबाई बताइए, ये बताना है BD की लंबाई। ये पूछा है बच्चे BD की लंबाई, ये वाली लंबाई पूछा है, BD बताइए कितना हो। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना हो तो लगा सकते हैं। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए, अब आपको पता है कि BD और DC का अनुपात क्या होगा, BD और DC का अनुपात तो आपको पता है, तो जो भुजाओं का अनुपात होता है वही बच्चे इनका अनुपात होता है, ये BD और DC का। तो ये भुजा कितना था 7:8, तो 7:8 हो जाएगा, तो ये 7 या 8 है, तो इनका भी रेशियो 7:8 हो गया। प्रॉपर्टी होती है एंगुलर बाइसेक्टर। अब ये बताइए कि BD और DC को जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल, 10 सेंटीमीटर। मतलब टोटल जो 10 सेंटीमीटर है बच्चे, वो कितने रेशियो के बराबर है, 7-8 को जोड़ेंगे तो 7-8 कितना होता है 15, तो 15 रेशियो के बराबर है। आपको किसकी वैल्यू निकालना है, BD की। BD का रेशियो कितना है 7, तो यहाँ पे 7 का गुणा कर देंगे और सॉल्व कर दीजिए। 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15, और 7 दूनी 14 बटा कितना आ जाएगा 3, और यही क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 14/3 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा और ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इसमें कोई समस्या आप लोग को नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चे आगे, 91 तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 92 में, 92 नंबर के क्वेश्चन में। ये 92 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिए। 92 क्या बोला है, इसको भी पढ़ते हैं। देखो बच्चे, ठीक है, तो 91 तक क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है त्रिभुज PQR में PS एंगल P का आंतरिक समद्विभाजक है। एंगल P का, PQR पहले एक ट्राइंगल बना लो सबसे पहले, PQR एक ट्राइंगल बना लो सबसे पहले। ये PQR करके एक ट्राइंगल आपने बना लिया, PQR, ये हो गया बच्चे P, ये हो गया Q और ये हो गया R। ठीक है, P का आंतरिक समद्विभाजक है, तो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर खींच लो P का एक इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? P का एक आंतरिक समद्विभाजक है, QR से S पर मिलता है। QR पर कहां पे मिलता है, S। ये इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है, S पर मिलता है। यदि QS बराबर कितना दिया है 4, तो QS की वैल्यू दे दिया है बच्चे 4, और PR बराबर दे दिया है बच्चे, PR बराबर 22.4। ठीक है, उसके बाद बोल दिया QR बराबर 9.6 है, QR बराबर ये दे दिया है 9.6, तो QR 9.6 है, तो ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.6, तभी ना टोटल 9.6 होगा, 4 5 9 9 9.6। अब आपको PQ की लंबाई आपसे पूछा है, PQ की लंबाई मतलब ये वाली लेंथ आपसे। ठीक है, आपको पता है जब कोण समद्विभाजक होता है तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात बच्चे इन QS और SR के रेशियो के बराबर होता है। ये बात क्लियर है सभी को? तो ये बस सॉल्व कर दीजिए बच्चे, इनके भुजाओं का अनुपात आपको क्या निकालना है, PQ, और अनुपात किसका बच्चे 22.4। ये किसके बराबर होगा, ये 4 रेशियो 5.6, जो कटे उसे काट देना। क्लियर है कि नहीं? अब बताओ, एक अंक के पहले डेसिमल यहाँ भी लगा है और एक अंक के पहले डेसिमल यहाँ भी, तो ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो PQ बराबर हो जाएगा ये 224, ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 14, 224 है, 7 से कटेगा, 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 16 दूनी कितना होता है 32। तो ये बच्चे PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे जवाब। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 92, और 92 तक के क्वेश्चन आप लोग को व्यवस्थित तरीके से हर एक चीज़ यहाँ तक समझ में आया होगा, और कोई समस्या हो तो जरूर बोलिएगा। पहले बताएं बच्चे, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी बच्चों को इतना समझ में आया है? कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया बच्चे आपके इतने क्वेश्चंस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या बोला है, खादी सेकंड 2019 क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए आप सब लोग। मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, शायद आपको दिख नहीं रहा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे कि जब एक आयत के क्षेत्रफल से, जब एक आयत है, आयत के क्षेत्रफल से एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आयत के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मतलब रेक्टेंगल और ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बताना है जब त्रिभुज का आधार आयत की एक भुजा है, आयत की एक भुजा है। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है, हम एक आयत बना देते हैं पहले। ठीक है, एक आयत मतलब होता है रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना दो। ठीक है, और उसकी एक भुजा है, तो मान लीजिए ये एक भुजा है, एक भुजा है एक त्रिभुज की, तो ये हमने त्रिभुज बना दिया मान। ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चे, एक आयत के क्षेत्रफल से एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो दोनों का रेशियो बताना है, आयत का और ट्राइंगल का। जब त्रिभुज का आधार आयत की एक भुजा है, आयत की एक भुजा है त्रिभुज का। ठीक है, त्रिभुज का आधार जो है वो आयत की एक भुजा है, और उसका शीर्ष आयत की सामने वाली भुजा, उसका जो शीर्ष है वो सामने वाली भुजा, और उसका जो शीर्ष होगा वो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पे हो, शायद ऐसा कुछ बोल सकता है। एंड इट्स वर्टेक्स, एक बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन में, कुछ प्रॉब्लम ना हो। जब त्रिभुज के आधार आयत की एक भुजा और उसका शीर्ष आयत के सामने वाली भुजा याद करें। ठीक है, समान आधार और समान ऊंचाई वाले आयत तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 है। ठीक है, बहुत इजी है। तो मतलब कुछ नहीं करना है, एक आयत है बच्चे, ये एक आयत है और उसका जो शीर्ष है वो दूसरे वाली भुजा पे यहाँ पे टच कर रहा है कहीं पे। ठीक है, अगर मैं एरिया निकालूंगा तो सबसे पहली बात, इसको मैं लंबाई मान लेता हूँ और इसको चौड़ाई मान लेता हूँ। तो आयत का एरिया लिखूंगा, तो आयत का एरिया किसका किसका, एक आयत के क्षेत्रफल से त्रिभुज का, तो आयत का रेक्टेंगल का एरिया लिखूंगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और त्रिभुज का एरिया लिखूंगा तो त्रिभुज का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये बताइए, इस त्रिभुज का अगर मैं हाइट लिखना चाहूँ तो हाइट कौन सा होगा, तो अगर मैं इसको ऐसे खींच देता हूँ तो यही उसकी ऊंचाई कहलाएगी। क्लियर है कि नहीं, तो ये उसकी हाइट कहलाएगी, और ये हाइट जो है वो कितने के बराबर है, बी के बराबर। तो अगर मैं बात करूंगा, इस ट्राइंगल का एरिया लिखूंगा तो 1/2, ट्राइंगल का एरिया लिखूंगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना है, एल है, और हाइट कितना है बच्चे, बी है। तो एल बी से एल बी कैंसिल, तो ये नीचे वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1, तो 2:1 बच्चे क्वेश्चन का जवाब होगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन का रिजल्ट। बड़ा इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ये है बच्चे आपका किसका है, सीजी व्यापम 2016। वैसे तो मैं 17 से बोला था, 16 के भी क्वेश्चन आ गए, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, फिर मैं करवाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान में से एक था। ठीक है, अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए हो वो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इसको पढ़ते हैं। क्या बोला है, किसी त्रिभुज, 94 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार अच्छे से फिर हम कराएंगे। तो बोला है किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं 8, 15 और 17 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया हुआ है। ट्रिपलेट मतलब कि ट्रिपलेट में मैंने 3 भुजाएं, 3 मतलब अगर आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं दी हैं, ठीक है, और उसमें कुछ भुजाएं आपके सामने रख दी जाती हैं, जैसे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17। ये कुछ ऐसे भुजाएं हैं बच्चे जो एक ट्रिपलेट को शो करता है। ट्रिपलेट मतलब वहाँ से हमको ये पता चल जाता है कौन सा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। तो कौन कौन से ट्रिपलेट्स होते हैं ये लिख लेना, तो आपको डायरेक्ट देख के ही पता चल जाएगा कौन सा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। उसकी भुजाएं कौन कौन सी होती है ट्रिपलेट में, 3, 4, 5। शायद आपने मेरे से क्लास अगर पढ़ी है तो ये सब याद हो गए, सब पढ़ाए हो। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25 और 8, 15, 17, 9, 40, 41 और भी होते हैं। ये सब ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्रिपलेट्स। अगर आपको ये ट्रिपलेट इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे कि पूरा क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, ट्रिपलेट अगर याद है तो बहुत आसान हो जाता है। ज्योमेट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिपलेट से सॉल्व हो जाते हैं, तो ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। ट्रिपलेट का मतलब ये है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3, 4, 5 का, तो 3 का स्क्वायर करूँगा, 4 का स्क्वायर करूँगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 5 के स्क्वायर। कैसे, ये 9, ये 16 और ये 25। देखो 25 बराबर 25 आ रहा है, तो बिल्कुल। तो ये मतलब ये कहने का है कि अगर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर अगर कर्ण का स्क्वायर होता है,
तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? पाइथागोरस प्रमेय को। और पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर बराबर अगर कर्ण स्क्वायर है तो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये बच्चे जितने भी मैंने यहाँ पे रेशियोज लिखे हैं ये सब समकोण त्रिभुज को फॉलो करता है, चाहे 3 4 5 हो, चाहे 5 12 13 हो, चाहे 7 24 25 हो, या 8 15 17 हो। तो यहाँ पे जब मैंने भुजा पढ़ा कि एक त्रिभुज की जिनकी भुजाएं 8 15 17 है, तो इसको देखते ही मुझे पता चल गया कि कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये पता चल जाएगा तो मेरे लिए क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा, मेरा समय और बच जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जब मुझे ये पता चली गया है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये मान लो 8 है, ये 15 है, और ये कितना है? 17 है, ये दे दिया है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मुझे ट्रिपलेट से पता चला। में एक अंततः वृत्त निहित है। अंततः वृत्त का मतलब है कि एक सर्कल ऐसा बनाया गया है जो इसके अंदर साइड है। अंततः वृत्त मतलब एक ऐसा सर्कल जो भुजाओं को टच करते हुए बन रहा है। ये एक अंततः वृत्त है। अच्छे से नहीं बना पाया हूँ, लेकिन समझ जाना, एक सर्कल है, अंततः वृत्त है। तो ये बताओ, ये उसकी ये हो गया अंततः त्रिज्या। क्लियर है? ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है तो आपको ये वैल्यू निकालना है, आर की वैल्यू। क्या निकालना है? आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू। इसको अंततः त्रिज्या बोलते हैं। कैसे बनता है, क्या बनता है, सब बहुत डिटेल में हम पढ़ाते हैं। बस अभी याद रखना, एक समकोण त्रिभुज है और उसका अंततः त्रिज्या आपको निकालना है। तो अंततः त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है बच्चे समकोण त्रिभुज का, उसको डायरेक्ट याद रखना कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। ये हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं बेहतर तरीके से। लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। तो लंब कितना है बच्चे? 8 है। आधार कितना है बच्चे? 15 है। और कर्ण कितना है बच्चे? 17 है। और पौन में कर देंगे 2। तो 15 है, 17 है, तो 15 में से 17 घटाएंगे तो -2 आएगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा। और 6 बटा 2 कितना होता है बच्चे? 3। मतलब यहाँ पे अंततः त्रिज्या कितना आ जाएगा बच्चे? 3 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे ये अंततः त्रिज्या याद रखिएगा, कोई भी समकोण त्रिभुज है तो बच्चे उसका अंततः त्रिज्या का निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका? 95 हो गया। अब चलेंगे 96 नंबर के क्वेश्चन में। RFOL 2018 में आया था। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है जो आपके सामने क्वेश्चन शायद दिख भी रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूँ। ये ABC नाम का एक ट्राइंगल है, ABC नाम का एक त्रिभुज है, ये भुजाएं हैं उसकी। ठीक है, ABC नाम का एक ट्राइंगल है। ये एंगल बच्चे 30 डिग्री दिया है, और ये इन सर्कल बना है तथा वृत्त बना है, और ये सेंटर पॉइंट इसका O। जैसे ऐसा बना है मैं बना दिया हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन बोला है बच्चे कि बिंदु O त्रिभुज ABC के अंततः केंद्र है। ये इन सेंटर है, अंततः केंद्र जिसको इंग्लिश में इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अंततः केंद्र है। एंगल A 30 डिग्री है, तो एंगल BOC का मान बताना है आपको। एंगल ये वाला निकालना है BOC। ये BOC कितना होगा? तो याद रखिएगा, जो इन सेंटर होता है एंगल BOC अगर आपको निकालना है, इन सेंटर से जो एंगल बनता है एंगल BOC जो होगा उसका फॉर्मूला होता है 90 प्लस हाफ ऑफ ए। सबका डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से हम क्लास में पढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर ये अंततः केंद्र है और वो एंगल कितना बना रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है 90 प्लस हाफ ऑफ ए। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और अंततः केंद्र किससे बनता है ये भी याद रखना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए। तो आप उसके लिए अगर आपको क्लासेस की ज़रूरत हो तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, क्लासेस कुछ ओपन है हमारी, फ्री क्लासेस है, वहाँ से आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि अंततः केंद्र 4 प्रकार के होते हैं। अंततः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। अब कौन किससे बनता है बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको बताया गया है। तो अभी याद रखिएगा, अंततः केंद्र है तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए फॉर्मूला लगेगा। तो 90 लिखेंगे प्लस हाफ कर देंगे। ए का ए कितना है बच्चे? 30 डिग्री। और 30 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। और 90 और 15 को जोड़ देंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब। तो ये बच्चे आपका 95 नंबर का भी क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा और यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगा। अब हम चलेंगे बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट मारा है। देखिएगा, अभी लाइन से क्वेश्चन कराऊंगा जो लगातार एग्जाम में आया है। अभी ये बच्चे CGPSC 2020 में आया था क्वेश्चन, ध्यान से देखें ये क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। क्वेश्चन बोला है बच्चे, ट्राइंगल ABC में एंगल A 48 डिग्री है, एंगल B और C एक द्विभाजक O पर मिलते हैं। द्विभाजक मतलब होता है बच्चे एंगुलर बाइसेक्टर है B और C का, वो कहाँ पे मिल रहे हैं? O पर। तो BIC का, अच्छा O पर थोड़ा गलत लिखा है, आई थिंक I पर मिलते हैं, ऐसा होना चाहिए था। I पर मिलते हैं बिल्कुल। O B और C द्विभाजक I पर, यहाँ पे O की जगह I लिख लेना। ठीक है, मीट एट I एंगल BIC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चे? द्विभाजक, कोण समद्विभाजक मिलते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, कोण समद्विभाजक कहाँ पे मिलते हैं बच्चे? आई पर मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है मतलब कहने का कि एक ट्राइंगल बनाओ। तो अभी मैंने बोला ना, तो याद रखिएगा बच्चे, अभी मैं बना दे रहा हूँ इसको, फिर बताता हूँ। ठीक है, फिर इकट्ठा बता दूंगा आपको। एक ट्राइंगल मैंने बनाया और इस ट्राइंगल का नाम हमने रख दिया है बच्चे ABC। ठीक है,
ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए एंगल 48 डिग्री दे दिया है। बी और सी का द्विभाजक आप खींचिए, बी और सी का एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया बी का, बी हो गया सी का। एंगल बाइसेक्टर मतलब समझ रहे हो, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एंगल बाइसेक्टर आपने खींचा और दोनों इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहे हैं बच्चे, आई बिंदु पे। ठीक है, तो आपको बी आई सी का मान निकालना है, एंगल बी आई सी। तो याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अंततः केंद्र बनता था वो बच्चे कोण समद्विभाजक के काटन बिंदु से ही बनता था। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो कोण समद्विभाजक के जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो, जैसे एंगल बाइसेक्टर हमने यहाँ से खींचा, यहाँ से खींचा, यहाँ से भी खींचा, और तीनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं, तीनों जहाँ पे तीनों एक दूसरे को काटते हैं, तो उस बिंदु को हम लोग अंततः केंद्र बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि कोण समद्विभाजक के काटन बिंदु को अंततः केंद्र कहते हैं। कोण समद्विभाजक के काटन बिंदु को अंततः केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में इसी चीज को बोलूंगा तो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। मतलब यहाँ पे कोण समद्विभाजक के काटन बिंदु को हम लोग अंततः केंद्र बोलते हैं और यही एंगल आपको निकालना है। तो अभी अभी पढ़ाया गया था अंततः केंद्र अगर आपको एंगल बी आई सी निकालना है तो इसका फॉर्मूला अभी अभी हमने बताया था कि बी आई सी एंगल निकालना है तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए बचे ये एंगल का फॉर्मूला आता है। ये बात आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो 90 लिख लिए, ए का आधा कर देंगे, 48 का आधा कर देंगे तो 24 हो जाएगा, और ये 4 और 9 2 11, 114 डिग्री बच्चे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जो आया था वो आसानी से आप उड़ा देंगे, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा और यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक ओके। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। सीजीपीएससी एसीएफ 2020 में ये क्वेश्चन आया था, इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। तब तक हम पानी पी लेते हैं और फिर आगे कराते हैं। ठीक है, 96 तक अभी तक हो गए हैं, अब 97 नंबर पे। ठीक है, अब देखो, अब इन सेंटर की कुछ खास बात होती है। तो सबसे पहली बात, इन सेंटर बनता कैसे है, तो कोण समद्विभाजक के काटन बिंदु से अंततः केंद्र बनता है। और अंततः केंद्र की एक खास बात होती है कि उसकी तीनों भुजाओं से दूरी क्या होती है, बराबर। ठीक है, ये बात आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। मतलब क्या है, मैं एक बार बना देता हूँ सुंदर तरीके से ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो एक ट्राइंगल जैसे मैंने बना दिया, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर मैंने खींचा, इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींचा और इसका भी एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, और इसका काटन बिंदु जो है इसको हम लोगों ने नाम दे दिया आई। आई मतलब इन सेंटर है। तो वो कोण समद्विभाजक के काटन बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर, अंततः केंद्र बोलते हैं। और अंततः केंद्र की एक खास बात होती है मेरे भाई, अंततः केंद्र की एक खास बात ये होती है कि उसकी तीनों भुजाओं से दूरी क्या होती है, बराबर। जैसे ये भुजा से, यहाँ से और यहाँ से, ये तीनों की लेंथ क्या होती है, बराबर। और तीनों की बराबर होती है, इसीलिए हम इसके अंदर फिर क्या ड्रॉ कर देते हैं, सर्कल, और इसी को हम लोग बोल देते हैं इन सर्कल, और इसको बोल देते हैं अंततः त्रिज्या। याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले एग्जाम में कि त्रिभुज के अंदर ऐसा कौन सा केंद्र बिंदु है, कौन सा सेंटर पॉइंट होता है जहां से तीनों भुजाओं की दूरी बराबर होती है, तो याद रखिएगा अंततः केंद्र टिक करिएगा, इन सेंटर टिक करिएगा। तो इन सेंटर ही एक ऐसा बिंदु है जहां त्रिभुज की तीनों भुजाओं से दूरी क्या होती है, समान। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज लिखा था, अगर ये बात पता होता तो आप लोग तुरंत बना लेते डायग्राम। तो क्वेश्चन क्या बोला है एक बार पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है बच्चे, क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिखा है कि त्रिभुज ABC आई पर आई एक जैसे बिंदु हैं, आई एक ऐसा बिंदु है जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समान दूरी पर है, मतलब वही इन सेंटर है। मतलब तो मतलब ये कहना चाहता है कि एक ट्राइंगल ABC बना लो आप, ठीक है, इसका नाम ABC रख लो, और इसके अंदर एक आई एक ऐसा बिंदु है जहां से तीनों भुजाओं की दूरी बराबर है, तीनों भुजाओं की दूरी बराबर है। मतलब ये क्या है बच्चे, अंततः केंद्र है, इन सेंटर है। तो आई नाम का जो है बच्चे वो इन सेंटर है, ये आई नाम है जो वो क्या है बच्चे, इन सेंटर है, ये आई हमने लिखा, ठीक है। अब ABC एंगल कितना दिया है बच्चे, 72 डिग्री, तो ये ABC आपको दे दिया है 72 डिग्री, एंगल ABC 72। तो आपको AIB प्लस BIC निकालना है, AIB प्लस BIC क्या निकालना है, AIB,
AIB, AIB ये हो गया, BIC ये हो गया, ये एंगल आपको निकालना है, मतलब इनका सम निकालना है, AIB प्लस BIC, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो अब ये आसानी से निकाल सकते हैं, इन दोनों का सम AIB प्लस BIC, इनका सम, ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहली बात ये पता है कि इन सेंटर अगर है ये, तो ये एंगल कितना होगा ये निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, अंततः केंद्र, और ए कितना है 72, 72 का आधा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 36, तो 90 प्लस कितना हो जाएगा 36, और 90 और 36 को जोड़ देंगे तो 6 और 9 3 12 हो जाएगा, तो 126 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, तो ये वाला एंगल 126 आ गया। अब आपको पता है कि पूरा एंगल कितना होता है बच्चे, 180 होता है। पूरा एंगल पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है, और 360 में से आप कितना माइनस कर दीजिए 126, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो बस बच्चे ये एंगल निकालना है, तो 360 में से आप 126 को माइनस कर दीजिए। जैसे माइनस करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 234 डिग्री। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बच्चे 234 डिग्री, यही क्वेश्चन का रिजल्ट होगा, और इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 97। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आया होगा और इसमें कोई समस्या आपको नहीं, ठीक है। अगले सवाल में चलेंगे बच्चे, इसको नोट कर लीजिएगा पूरा बढ़िया से, ठीक है। अब हम अगले सवाल में चलते हैं। CSPSCL 2022 में आया था ये क्वेश्चन, इसको भी एक बार आप लोग को पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर हम आपको कराते हैं, ठीक है। देखिए एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे फिर से दे दिया है कुछ, तो मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, और एक और होता है बच्चे 12 35 37, इसको भी लिख लेना आप लोग नोट करके, और ये आ चुका है तो याद रखिएगा 12 35 और 37, ये भी एक ट्रिपलेट है। जैसे 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, ये सब इसको याद रखना होता है, ठीक है। और बहुत आसानी से याद होता है, 5 7 बार लिख लोगे, क्लास करोगे तो उसमें हमने बहुत अच्छे से याद भी करवा दिया था, बाकी अभी आप 4 5 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। 12 35 है ट्रिपलेट है, मतलब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय फॉलो हो रहा है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज आप लोग बना लीजिए पहले, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेते हैं ये, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दे दिया है 12 35 और 37। तो ये बताइए यहाँ पे 37 है, ये 35 है, और ये क्या है बच्चे 12 12 35। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, मतलब परिव्रत। परिव्रत का मतलब होता है एक ऐसा व्रत जो इसको टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, इसको टच करते हुए जा रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल को टच करेगा। ये अंततः व्रत हमने खींच लिया। चलो एक काम करते हैं, हाथ से बना लेते हैं, ये हो गया, ऐसा होगा सर, ठीक है, ऐसा होता है सरकम सर्कल, ठीक है, थोड़ा सा ये और उठेगा, तो ये परिव्रत होता है ना। अब आपको क्या निकालना है इसमें, व्हाट इज द रेडियस, परित्रिज्या निकालना है, सरकम रेडियस निकालना है, ये रेडियस निकालना है। तो याद रखिएगा कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, अगर उसका परिव्रत ड्रॉ करते हैं तो वो बच्चे परिकेंद्र जो होता है वो हमेशा कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है, परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होता है। तो परित्रिज्या जो होगा ना बच्चे वो यही होगा, क्लियर है। तो मतलब कर्ण का क्या हो जाएगा आधा, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर आप समकोण त्रिभुज का परित्रिज्या निकालना चाहते हैं, कैपिटल आर निकालना चाहते हैं, तो कैपिटल आर जो होता है ना वो कर्ण का क्या होता है आधा, और कर्ण कितना है 37, और 37 का आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36 होता है ना, 18.5, तो 18.5 सेंटीमीटर बच्चे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, ये क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। तो ये बात याद रखिएगा, और ये सब चीज़ें हम व्यवस्थित तरीके से पूरा डिटेल में क्लास में कराते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चे 99 नंबर पे। देखिए आज सेंचुरी लगने वाली 100 क्वेश्चन आज हमारे होने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग डर रहे थे, बोलते सर हमारा हो पाएगा कि नहीं, क्या हमारे एग्जाम के पहले आप पूरा कराएंगे कि नहीं। अब देखो 100 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया है भाई, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, अब आप इसको भी पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये CGPSC हाथकरघा 2022 में आया था। ये त्रिभुज PQR में ओ समद्विभाजक P और R का प्रतिच्छेद बिंदु है। PQR एक त्रिभुज बना लो पहले, PQR, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R, और Q और R का P और R का प्रतिच्छेद बिंदु है, क्या नाम है उसका O, मतलब क्या है का प्रतिच्छेदन बिंदु है। समद्विभाजक O समद्विभाजक P और R प्रतिच्छेद बिंदु है, तो P और R का पहले एंगुलर बाइसेक्टर खींचो, समद्विभाजक खींचो,
पी का एंगल बाइसेक्टर और आर का एंगल बाइसेक्टर, और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एंगुलर बाइसेक्टर है ना, याद रखना एंगल बाइसेक्टर है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका नाम क्या है ओ, और यही बच्चे क्या कहलाएगा, इसी को हम बोलते हैं बच्चे क्या, अंधता केंद्र। एंगुलर बाइसेक्टर से अंधता केंद्र आता है, ठीक है। अब QOP दे दिया है 170 डिग्री, QOP ये वाला एंगल दे दिया है QOP। तो एक काम करो ना, इसको भी मिला ही दो, काहे के लिए रोके हो, इसको भी ऐसे मिला दो, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, QOP ये वाला एंगल, ये एंगल दे दिया है 170 डिग्री, ये अंततः केंद्र है, याद रखिएगा अंततः केंद्र है, इन सेंटर है, ठीक है। 170 डिग्री दे दिया QOP। अब आपसे पूछा है बच्चे ORP कितना होगा, ORP दिख रहा है, ORP ये एंगल आपसे पूछा, ORP थोड़ा गलत तो नहीं लिख दिया, एक बार चेक कर लेता हूँ, ORP ही लिखा है ना, ORP, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ORP पूछा है, ORP ये निकालना है। तो सबसे पहले ये 170 डिग्री आपको पता चल गया है, तो आप ये वाला एंगल तो निकाल ही सकते हैं, इन सेंटर है तो ये वाला एंगल निकल ही जाएगा। तो आपको पता है इन सेंटर है, अंततः केंद्र है, तो इसके हिसाब से अगर हम जाएंगे तो अगर हम देखते हैं एंगल POQ इज इक्वल टू होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल R, यही होता है ना, R का आधा, और R का आधा ही तो आपको निकालना है ना, R का आधा ही तो निकालना है, इस पूरे R का आधा निकालेंगे तभी तो ये निकलेगा ना, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये हाफ ऑफ R निकालना है। और POQ एंगल कितना था 117, तो 117 में से आप 90 को इधर ले आएंगे तो माइनस कर देंगे और हाफ ऑफ R निकल जाएगा, 7 हो गया, 9 2 11, तो 27 डिग्री आ जाएगा, ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल हो जाएगा बच्चे कितना 27 डिग्री, और इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। हाफ ऑफ R ही तो निकालना था ना, R का आधा निकालना था, एंगल बाइसेक्टर है तो। अब आते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन भी है CGPSC प्रीलिम्स 2023 में आया था ये क्वेश्चन, इसको भी एक बार आप देखना चाहो तो देख लो, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जबरदस्ती वाली बात की है, बस क्वेश्चन में लिखा है थ्योरी के फॉर्म में, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है। इसके साथ 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं मेरे भाई, और सेंचुरी हमारी लग जाएगी, और आज के लिए इतना एनफ रहेगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो रेगुलर अपन करा रहे हैं बच्चे, वीडियो आप देख रहे होंगे, रेगुलर आपका वीडियोस आते रहेगा व्यापम का। अब NTPC का भी क्लास में 9 तारीख से बोल रहा था नहीं, लेकिन मैं 15 तारीख से 16 तारीख से शुरू करूँगा, ठीक है। अभी पूरा PDF बनवा लेता हूँ मैं आपको प्रीवियस ईयर के NTPC के, अभी रिसेंट वाले क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज, फिर उसके बाद कराते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन क्या बोला है, CGPSC प्रीलिम्स 2023 में आया था, ये 100वां नंबर का क्वेश्चन है, शतक लगने वाला है दोस्तों, इसलिए क्लैपिंग जरूरी है और लाइक बटन जरूर प्रेस करना, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, माना XYZ एक समकोण त्रिभुज है, XYZ एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, इसका नाम रख लो XYZ, ठीक है। जिसमें YZ कर्ण है, YZ क्या है, कर्ण है, कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा है, तो ये XYZ इस तरीके का होगा, की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, ये 18 दे दी है। यदि XT YZ पर लंबवत है, XT जो है लंबवत है, मतलब परपेंडिकुलर है, XT ऐसे लंबवत कर दो, XT ये खींच लो ऐसे YZ पे, ये XT जो है ये लंबवत है, मतलब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90, ठीक है। तो XT का अधिकतम संभावित लंबाई क्या है, तो XT की लंबाई आपको फाइंड करना है, इसकी लंबाई फाइंड करना है XT की, ठीक है। बताइए XT की लंबाई आपको बताना है कि अधिकतम लंबाई क्या होगी XT की, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है। तो XT की अधिकतम लंबाई आपको बताना है, तो XT की अधिकतम लंबाई तब हो सकती है जब ये क्या हो बच्चे, त्रिज्या R, ठीक है, और ये भी क्या हो बच्चे R, और ये भी क्या हो R, मतलब यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हो, तभी ये अधिकतम आ सकता है, क्लियर है कि नहीं। और कैपिटल R का वैल्यू हो कितना सकता है, मैक्सिमम, ठीक है। ये मैक्सिमम होने के लिए इसको कैपिटल R होना पड़ेगा, मैक्सिमम पॉसिबल होगा मतलब ये खुद त्रिज्या बन जाए, खुद त्रिज्या बन जाएगा तो ये कर्ण का आधा हो जाएगा, क्लियर है। कर्ण का आधा, कर्ण कितना 18, और 18 का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना आ जाएगा बच्चे 9, ये बटा मतलब हिंदी इंग्लिश में अलग अलग लिख दिया है, याद रखिएगा 9 आएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी 9, बाकी हो तो कुछ भी सकती है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी बच्चे 9, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 9 होगी, याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, तो इसके साथ सेंचुरी लगता है 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अब कल की क्लास में, कल तो आपका टीचर्स डे है, तो हो सकता है कि कल क्लास में थोड़ा सा लेट स्टार्ट करूं, ठीक है,
और फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ज्योमेट्री अभी हमने कराया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को हम अगली क्लास में लेके चलेंगे। और वैसे अभी इसके करीब 33 क्वेश्चन बचे हैं, 137 से 33-34 क्वेश्चन करीब बचे हैं। तब PDF मिल गया होगा। अगर आप YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। अगर आपने इतना पढ़ लिया होगा अभी तक, मेरे से 1 घंटा पूरा वीडियो देखा होगा, तो मेरे ख्याल से आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।